इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट अ डिफिकल्ट पर्सन, बट उसका वो साफ बात करता है और सामने करता है आपके, जो क्वालिटी हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे कल्चर में कहते हैं चलो जी मिट्टी पाओ, चलो जी बुरा ना मना जाए, बट जीडी इज अ पर्सन जो आपको अगर बुरा बात उसको नहीं ठीक लगेगी, आप समझ तो वो समझेगा बात ठीक नहीं तो आपको वो कहते हैं। इंडिया में पहले रवि शास्त्री थे, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ आए, फिर अब राहुल द्रविड़ के बाद लक्ष्मण बड़ा इस वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक सो गौतम गंभीर को ला रहे हैं। तो मतलब कि वो अपने ही रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, रादर कि हमारे यहाँ मतलब कोई गोरा आता है तो हम 1 साल 1.5 साल मुंह बंद कर लेते हैं और उसके बाद हम उसी तरह स्टार्ट हो जाते हैं। जय शाह ने उनको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच रहेंगे। चाहे 2011 के वर्ल्ड कप का फिनाले की बात करें, चाहे 2007 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, उसकी परफॉर्मेंस देख लें, गौतम गंभीर हाईलाइटेड नजर आते हैं। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमने देखा कि टीवी बैठ के पाकिस्तान से भी थोड़ी सी उनके साथ राइवलरी चलती रहती है। कामरान अकमल के साथ उनकी बड़ी राइवलरी चलती रही, शायद आफरीदी के साथ उनकी बड़ी राइवलरी चलती रही। टीम की मैनेजमेंट कोच जो होता है वो ऐसा ही होता है। गौतम भाई जो है वो तो पाकिस्तानियों को भी उल्टा जवाब दे देते हैं, इसलिए कि भाई जो सच्चा आदमी होगा ना वो उल्टी खोपड़ी का होगा। में गैरी क्रिस्टन के बाद जो है वो हमने मोस्ट जो मरतबा देखा है, और जो उनके प्लेयर्स भी जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। हाँ। वो इंडियन क्रिकेट टीम अपने लोकल जो सीनियर साबिक क्रिकेटर्स हैं उनके साथ करती है। राहुल द्रविड़ का बड़ा शानदार किस्म का कोचिंग कैरियर रहा। रोहित शर्मा ने उनके लिए बड़ा ही इमोशनल और हार्ट वार्मिंग किस्म का जो वो नोट लिखा, उन्होंने कहा कि प्रिविलेज था मेरा और मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं राहुल द्रविड़। उन्होंने शानदार किस्म की इंडिया के लिए कोचिंग की। बाकियों ने भी राहुल द्रविड़ की शानदार किस्म की टेन्योर को बड़ा ही ग्रेटेस्ट तरीके से जो है वो उनको गुड बाय कहा। शानदार कोचिंग रही है, लेकिन प्रेशर होगा गौतम गंभीर के ऊपर, क्योंकि एक विनिंग टीम को छोड़कर जा रहे हैं राहुल द्रविड़। ऐसा नहीं है कि बेकार परफॉर्मेंस, और जब आप इतने ऊपर लेवल के कोच को अगर आप रिप्लेस करते हो तो फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि आपने अब टाइटल जितवाना है। वो गोरे कोचेस का कल्चर जो है वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते। वो अपने तर्ज की क्रिकेट, उनके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट की क्या स्ट्रेंथ है। और दोस्तों, इंडिया टीम का कोच गौतम गंभीर बनने के बाद पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है जब राहुल द्रविड़ इंडिया टीम का कोच था तब इंडिया टीम इतना खतरनाक था, अभी गौतम गंभीर आने के बाद और खतरनाक हो जाएगा। पाकिस्तान वालों को भी पता है गौतम गंभीर कितना एग्रेसिव आदमी है। पाकिस्तान को हर बात जवाब दिया है, चाहे ग्राउंड का अंदर हो चाहे ग्राउंड का बाहर हो। पाकिस्तानियों को ये डर लग रहा है पाकिस्तान का साथ ICC टूर्नामेंट होगा और गौतम गंभीर कोच होगा, गौतम गंभीर न पीट दे पाकिस्तान खिलाड़ी को, पाकिस्तान कोच को। दोस्तों, आप लोग का क्या राय है जरूर कमेंट करके बताएगा। तो दोस्तों चलिए देखते पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन और वो उनकी क्या हामी है। तो पाकिस्तान टीम में चूंकि हमारे यहाँ पर जो है वो ये हमारे साबिक जो लेजेंड्स हैं वो ये समझते हैं कि उनके अलावा कोई प्लेयर जो है उनसे आगे नहीं आ सकता या वो आगे आने नहीं देते। बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ छोटे लोग छोटी बात भी कर सकते हैं कि यार वो विराट कोहली और गौतम गंभीर के ऑफ द फील्ड बड़े मसाइल हैं। तो ऐसा नहीं है यार, भारत ने क्रिकेट में एक अपना जो मेयार बना रखा है, BCCI वालों ने वो ये बना रखा है कि जब आप नेशनल टीम के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेकर आए तो आपको बिल्कुल वैसा ही करना होता है जैसा आप करते हैं। एक बात तो तय है, गौतम चाहे एज अ कोच खेले हों IPL की किसी टीम के लिए, एज अ IPL प्लेयर खेले हों, इम्पैक्ट पड़ता है टीम की पूरी कॉम्बिनेशन में, टीम के खेल में। तो एक तरफ राहुल द्रविड़ थे जो कि शायद बहुत अग्रेसिव मशहूर नहीं थे, लेकिन उनके डोमेन के अंदर इंडिया ने एक बहुत ही अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली। और अब सफर शुरू हुआ है गौतम गंभीर का। क्रेडेंशियल्स की बात कर लें, 2007 की विक्ट्री, 2011 की विक्ट्री, दोनों फाइनल्स के अंदर हाईएस्ट स्कोरर गौतम गंभीर। एज अ प्लेयर, IPL प्लेयर, 2 टाइटल्स अपने नाम। फिर कोच बने अपना लखनऊ सुपर जायंट्स के, दोनों इनॉग्रल सीजन, उसके बाद का सीजन दोनों प्लेऑफ्स लेके गए। KKR के मेंटोर बने, डायरेक्टर बने, ट्रॉफी जितवाई। कि यार देखें, रोहित शर्मा बड़े ब्लेस्ड हैं, 5 IPL टाइटल थे। हमेशा से समझे जाते हैं कि रोहित शर्मा के साथ ट्रॉफी आती है, एसोसिएट क्या करते हैं आप लोग के रोहित शर्मा होंगे तो ट्रॉफी आएगी। इसी तरह याद रखिएगा, मेमोरी अगर आपकी थोड़ी वहां तक जाती नहीं है, कि जब कलकत्ता ने 2012 और 14 में ट्रॉफियां जीती तो आप चेक कर लीजिएगा कि कौन से सीजन में कौन कप्तान था। फिर ये लखनऊ के हेड कोच बने, लखनऊ में ये जो भी बने, एंडी फ्लावर के साथ इन्होंने काम किया, ठीक है, अथॉरिटी भी थी इनको, लेकिन वहां पर ये टाइटल नहीं जितवा सके। तो ये फौरन कलकत्ता आए और 2024 की अभी करंट IPL जितवा कर गए कलकत्ता नाइट राइडर्स को। तो ये हैं गौतम गंभीर, ये क्रिकेट में अचीवमेंट्स पर बिलीव करते हैं। और इन्होंने BCCI वालों से जो मांग की थी अपनी अपॉइंटमेंट से पहले ही, वो हम आपसे शेयर कर चुके हैं। वो मांग कुछ ऐसी थी, कैसी थी कि रोहित शर्मा ही कप्तान चाहिए, तो रोहित शर्मा आपको भी कप्तान चाहिए।
रोहित शर्मा जो है वो सबको कप्तान चाहिए। राहुल द्रविड़ के बाद के भारतीय टीम की जो कोचिंग है वो गौतम गंभीर को दे दीजिए। आइडियल मैन है, कभी उसकी ऐसी की तैसी की थी। अच्छा, वो खिलाड़ी ऐसा है कि भारत के अक्सर खिलाड़ी मैंने देखा उससे दाएं बाएं निकल रहे होते हैं। जितने सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हो रहे थे ना, भाई गौतम गंभीर अपने काम से काम रखने वाला है, वो किसी की बात नहीं करता, ये नहीं करता। भाई तो ऐसा ही राहुल द्रविड़ कौन सा कोई डांस कर रहे होते थे, वो भी इसी मिजाज का आदमी था। क्रिकेट के लिए संजीदगी कोचिंग स्टाफ में बहुत जरूरी है। अगर वो ही हाउ करेगा तो सिखाएगा क्या। और बहुत कम खिलाड़ी पाकिस्तान और भारत में ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा संजीदा मिजाज हैं, चाहे वो मीडिया में हो, ग्राउंड हो, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, हमेशा से उन्होंने अपने कैलिबर रखा है। तो गौतम गंभीर जो है वो उसी कबीले का है। और बहुत अच्छी बात होगी, पहले निकाल देते हैं, वही गौतम गंभीर है ना जिसको जब निकालते हैं इधर उधर से पूरा इंडिया, पूरी इंडियन सरकार, बीसीसीआई, सोशल मीडिया, हर आदमी, ट्विटर, एक्स, हर जगह उसके खिलाफ बातें करनी शुरू हो गए थे। अब दायरे के अंदर कुएं के मेंढक है ना, घूमते हुए आ गए, अब उससे कह रहे हैं आप आ जाएं। तो भाई पहले ऐसी हरकतें नहीं किया करो करना आपको, फिर वो क्या कहते हैं, यूं थूका फिर छोड़ो यार, ये मिसाल फिर ज्यादा हो जाती है। ट्रॉफी के बारे में सोचकर प्लानिंग करते हैं, ये अच्छा साइन है इंडिया के लिए। क्योंकि देखें T20 वर्ल्ड कप, मैं फिर कह रहा हूं कि इंडिया वो फॉर्मेट में ट्रॉफी जीत गया जिसमें लोगों को, अगर अभी तीनों फॉर्मेट का अगर एक साथ आप फाइनल रख दें तो लोग सबसे पहले इंडिया को वनडे में रेट करेंगे, फिर टेस्ट क्रिकेट में रेट करेंगे, फिर तीसरा नंबर आता T20 का कि यार ये जरा अजीब सा वनरेबल फॉर्मेट है, इसमें कोई और टीम भी गिवन डे पे इंडिया को हरा के फाइनल जीत जाती। पर अब इंडिया वो फॉर्मेट जीत गया जिसमें उसको सबसे कम समझा जाता था। तो ये मैं हमेशा से आपको बता दूं, 50 ओवर की फॉर्मेट की प्लानिंग इंडिया की पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छी थी। और इसी तरह इंडिया की WTC की प्लानिंग भी बहुत अच्छी है। WTC का टाइटल रोहित शर्मा का अब ख्वाब है, क्योंकि रोहित शर्मा, देखे रोहित शर्मा लड़ रहा है उन चीजों से जो क्रिकेटर को लड़ना चाहिए। वो लोगों से नहीं लड़ रहा, वो मैलापन नहीं कर रहा, वो ओछापन नहीं कर रहा। उसने ये जो छोटे लड़के लेके विदाउट विराट, विदाउट राहुल, एक मैच में जडेजा भी अनफिट हो गए, श्रेयस अय्यर का कूला ही पता नहीं सही नहीं होके दिया पूरे टूर्नामेंट में, वो लड़ रहा है अब WTC के लिए। और जय शाह फिर कह चुके हैं कि इस बार WTC भी आई। गौतम गंभीर अब हेड कोच अनाउंस कर दिए कि हम तो आपको पहले ही बता रहे थे कि गौतम गंभीर अगले कोच होंगे। इससे पहले आपको पता है कि पॉलिटिशियन भी रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पॉलिटिक्स में भी रहे, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा। इवन उस टाइम भी वो क्रिकेट में कमेंट्री कर रहे होते थे या टीम के साथ जो किसी तरह जुड़ जाते थे IPL में, तो काफी लोग उन पर क्रिटिसाइज भी करते थे। लेकिन वो यही बात करते थे कि तो जो उनका फोकस है, जो उनको क्रिकेट है, वही उसके वो करीब रहना चाहते हैं। तो फाइनली जय शाह ने उनको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच रहेंगे। चाहे 2011 के वर्ल्ड कप का फिनाले की बात करें, चाहे 2007 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, उसकी परफॉर्मेंस देख लें, गौतम गंभीर हाईलाइटेड नजर आते हैं। रिफ्ट नजर आती है बीच में, टीवी पर बैठ के भी, या वैसे भी विराट कोहली या धोनी के लिए अक्सर उन्होंने बात की थी। या अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमने देखा कि टीवी बैठ के पाकिस्तान से भी थोड़ी सी उनके साथ राइवलरी चलती रहती है। कामरान अकमल के साथ उनकी बड़ी राइवलरी चलती रही, शायद आफरीदी के साथ उनकी बड़ी राइवलरी चलती रही। लेकिन लास्ट टाइम जो KKR के साथ उन्होंने कोचिंग की, KKR को उन्होंने टाइटल जितवा दिया, ऐसा अपनी कप्तानी में KKR को उन्होंने बड़ा आगे लेके गए और अब इंडियन टीम की कोचिंग करेंगे। राहुल द्रविड़ का बड़ा शानदार किस्म का कोचिंग कैरियर रहा। रोहित शर्मा ने उनके लिए बड़ा ही इमोशनल और हार्ट वार्मिंग किस्म का जो वो नोट लिखा, उन्होंने कहा कि प्रिविलेज था मेरा और मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं राहुल द्रविड़, उन्होंने शानदार किस्म की इंडिया के लिए कोचिंग की।